हेलो स्टूडेंट, आज आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या कह सकते हैं एक ऐसा समायोजन है, तरीका है, कह सकते हैं, जुगाड़ भी नाम दे सकते हैं आप, कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी किसी चालक को लेते हैं और चालक का आकार नहीं बदलते हैं, बिना आकार बदले ही उस पर अधिक से अधिक आवेश की मात्रा हम संचित कर सकते हैं। तो ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। फिर से ध्यान दें, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अब यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका वैद्युत विभव भी हो जाता है। कितना आवेश दिया गया? चालक को आवेश दिया गया Q, विभव कितना हो गया? V। तो उस चालक की धारिता C बराबर होती है Q बाई V। अब यहां से देखें धारिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एक ही तरीका है कि C प्रोपोर्शनल टू अनुपानुपाती, यानी कोई एक ऐसी युक्ति अपनाए जिससे उसका विभव कम कर सके। तो जितना विभव कम करेंगे धारिता उसी अनुपात में आप आसानी से बढ़ा सकते हैं और फिर उसको उस विभव तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक Q यानी आवेश अधिक से अधिक संचित कर सकते हैं। धारिता तो बदलेगी नहीं, लेकिन इस स्थिति में आवेश की पर्याप्त मात्रा यानी अधिक से अधिक आवेश उस पर क्या कर सकते हैं? आप संचित कर सकते हैं। कैसे? विभव को घटाकर। धारिता तो ही रहेगी, बशर्ते बढ़ेगा क्या? आवेश संचय की क्षमता और बढ़ती जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे। अब देखते हैं हम संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या है? कैसे संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यदि हम किसी आवेशित चालक लें और उसके समीप एक अन्य आवेशित चालक रख दें, जिसका सिद्धांत है किसी चालक के समीप आवेशित चालक हो और उसके समीप अन्य चालक रख दें, ठीक, तो आवेशित चालक का विभव क्या होता है? कम हो जाता है। लेकिन दूसरा चालक कैसे रखें? पहले चालक जैसा ही दूसरा चालक रख दे तो उस स्थिति में चालक का विभव क्या होता है? कम हो जाता है। यानी एक आवेशित चालक है, उसके समीप दूसरा आवेशित चालक रखें तो उस स्थिति में विभव क्या होता है? घट जाता है। अब यदि दूसरा जो चालक रख रहे हैं, ध्यान रहे इस बात का कि दूसरा चालक जो रखे होंगे वो अनावेशित होना चाहिए। पहला आवेशित हो और दूसरा जो रखें वो कैसा हो? अनावेशित चालक रखें, तो विभव क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन यदि दूसरे चालक के जो बाहरी पृष्ठ है उसको यदि हम पृथ्वी से जोड़ दें, दूसरे चालक का किससे जोड़? पृथ्वी से, तो उसका विभव और कम हो जाता है। यानी पहला आवेशित चालक लेंगे, उसके समीप एक अन्य अनावेशित चालक रखेंगे तो विभव घटेगा। यदि दूसरा अनावेशित चालक है उसका संपर्क पृथ्वी से कर दें तो विभव और घट जाता है, जिससे चालक की धारिता में क्या होती है? पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। और इसी युक्ति का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं? संधारित्र बनाते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे विभव घटता है। सपोज कर लेते हैं कि एक प्लेट है हमारे पास, चालक प्लेट, चालक प्लेट जो वैद्युत रोधी स्टैंड पर कसी, वैद्युत रोधी स्टैंड लगा हुआ है, इस पर कसी एक प्लेट है चालक। इसका संबंध एक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से, किससे है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। अब ये क्या होता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी? इसमें क्या होता है? एक सोने की पत्ती होती है, ऐसे सीधी पत्ती, इसको क्या करें? बीच में से मोड़ लेते हैं। ऐसे क्या किया गया है? सोने की पत्ती होती है, एक ही पत्ती, उसको बीच से मोड़ देते हैं, सिरा मिल जाएगा। एक सिरा ये और एक सिरा ये, पतली पत्ती होती है। फिर इसको क्या करते हैं? एक पात्र में रख देते हैं जो पारदर्शी कांच का पात्र, और फिर इससे
यहाँ एक रबड़ लगा देंगे विद्युत रोधी और यहीं से एक तार निकाल देते हैं। क्या निकला होता है? तार। और इसी का संबंध किससे कर देते हैं? प्लेट से कर देते हैं, इस प्लेट से, ए से। अब क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिए। आवेश लेने की मशीन से इसको धनावेश दिया। कैसा आवेश दिया जाता है? धनावेश। आवेश क्या होगा? क्योंकि चालक है तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब यदि आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो चूंकि इसी चालक का संबंध किससे है? सर्वपत्र विद्युत दर्शी से भी, तो ये आवेश यहां भी पहुंचेगा। और उस स्थिति में जब इसके दोनों सिरों पर आवेश पहुंचेगा तो दोनों सिरे कैसे हो जाएंगे? धनावेशित हो जाएंगे। धनावेशित होने पर होगा क्या कि पत्ती जो होगी स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी उसमें फैलाव हो जाएगा, यानी पत्ती क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो जो जो आवेश देते जाएंगे आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी और यहाँ भी आवेश की मात्रा बढ़ेगी। उस स्थिति में इस पत्ती का फैलाव उतना ही अधिक होता जाएगा। यानी यहाँ आपका स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी क्या प्रदर्शित करेगा? उस प्लेट के विभव को, यानी प्लेट ए जो है आपका एक प्लेट अनुमान हमने लिया है, तो इस प्लेट का क्या शो करेगा? विभव प्रदर्शित करेगा। फैलाव जितना ज्यादा होगा विभव उतना ही ज्यादा होगा। तो ये तो पहली स्थिति में पर्याप्त मात्रा दी गई। अब सपोज कर लेंगे इसका फैलाव बढ़ गया, पर्याप्त हो गया और उस स्थिति में विभव भी। अब फिर क्या किया गया? एक दूसरी प्लेट ली गई जो कि कैसी थी? अनावेशित। उसको इसके समीप रख दिया गया। अनावेशित प्लेट ली गई और इसके समीप रख दिया गया। ये भी किस पर कसी थी? विद्युत रोधी स्टैंड पर कसी थी। दूसरी प्लेट बी। जो दूसरी प्लेट रखी जाती है तुरंत देखा गया कि यहां पत्तियों के बीच का फैलाव घट जाता है। क्या होता है? पत्तियों के बीच का फैलाव घट जाता है। फैलाव घट गया तो क्या शो कर रहा है कि विभव क्या हुआ? कम हुआ। अब आइए देखते हैं विभव क्या कारण है कि फैलाव कम हो रहा है, यानी प्लेट ए का विभव घट रहा है। जो यहां हम प्लेट रखते हैं दूसरी अनावेशित प्लेट, तुरंत प्रेरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रेरण क्या है? खरबूजे को देखकर एक आवश्य नहीं होगा, खरबूजा रंग बदलता है, एक को देखकर दूसरा वही काम करने लगे। तो यहाँ एक आवेशित है, उसको देखकर दूसरा भी क्या हो जाए? आवेशित हो जाए। तो कैसा आवेशित होगा? ये धनावेश है। धनावेश होने के कारण ये चालक है। चालक में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा? धनावेश के कारण आकर्षण बल, और उस आकर्षण बल के कारण जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इस प्लेट की ओर खिंच जाएंगे, यानी इस प्लेट के इस बाहरी अंदर वाले पृष्ठ की ओर सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन चले आएंगे। तो उस स्थिति में इस प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और बाहरी पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉनों की चूंकि कमी हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन इधर भग गए, तो उतना ही यहाँ धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। अब इधर ऋणावेश उत्पन्न हो गया, इधर धनावेश, किसके कारण? वैद्युत प्रेरण के कारण। तो होगा क्या? ये ऋणावेश क्या करेगा? इस धनावेश के प्रभाव को घटा देगा। यद्यपि ये धनावेश इसके प्रभाव को बढ़ाएगा, लेकिन चूंकि ऋणावेश धनावेश की अपेक्षा अधिक समीप है तो इस स्थिति में ये ज्यादा ही प्रभाव घटा देता है, यानी इस धनावेश का प्रभाव घट जाता है और उसी प्रभाव घटने के कारण पत्तियों के बीच का फैलाव क्या होता है? घट जाता है। ठीक, यानी विभव कम हो गया। अब क्या करना है? तो इसको पुराने विभव तक, यानी बी का मान घट गया। कब? जब दूसरी प्लेट रखी गई। अब इसके विभव को फिर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इस पर और अधिक आवेश दिया जा सकता है। मान लिया आपने आवेश दिया, फिर पत्तियों का फैलाव बढ़ गया, जिससे विभव बी हो गई। फिर क्या किया जाता है कि इसका संबंध, जो बाहरी प्लेट है इसका संबंध जो है इससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं, अर्थ से। जो इसका संबंध पृथ्वी से करते हैं, तुरंत फिर देखा गया कि यहाँ पत्तियों के बीच का फैलाव पुनः घट गया। पत्तियों के बीच का फैलाव क्या होता है? पुनः घट जाता है। घटने का कारण क्या? घटा, यानी विभव कम हो गया, सीधा सा अर्थ है। घटने का कारण क्या है कि जो इसका संबंध पृथ्वी से करते हैं, यहाँ का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। कैसे जाता है? यहाँ से ऋणावेश चलता है, धनावेश से मिलकर इसका अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, यानी यहाँ का धनावेश कहाँ चला गया? पृथ्वी में चला गया। ठीक, यानी यहाँ सब जो धनावेश प्रभाव डाल रहा था इसके विभव बढ़ाने में वो प्रभाव समाप्त हो गया, जिससे पत्तियों के बीच का फैलाव कम हो गया, यानी प्लेटों के बीच का विभव घट गया। अब इसको पुनः उस विभव तक ले जाने के लिए और अधिक आवेश इसको
दिया जा सकता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एक दूसरी प्लेट रखकर हम संधारित्र पर अधिक से अधिक आवेश की मात्रा संचित कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें तो संधारित्र क्या मिला, एक युक्ति है। कैसी युक्ति है? जिसमें दो चालक ले रहे हैं, किसी भी आकार के क्या ले रहे हैं, दो चालकों का युग्म ले रहे हैं, जो कहाँ है, एक दूसरे के समीप हैं। कैसे हैं? जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश। ठीक, तो संधारित्र क्या हुआ? अब किसी भी आकार के दो चालकों का युग्म है। संधारित्र किसी भी प्रकार के दो चालक या किसी भी आकार के प्रकार नहीं, किसी भी आकार के दो चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हों तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो। ध्यान दें, अगली डिफिनीशन संधारित्र की क्या मिली? संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हों तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हों, और उन चालकों को हम कहते हैं संधारित्र की प्लेटें। जो चालक यूज किए आ रहे हैं दोनों, उनको हम क्या कहते हैं? संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। अब आइए देखते हैं संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र की धारिता, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश है, इस पर प्लस क्यू हो और इस पर माइनस क्यू हो तथा प्लेटों के बीच का जो विभवांतर हो यहां से यहां तक का V हो। ठीक, संधारित्र की प्लेटों पर कैसा आवेश हो? प्लस क्यू और माइनस क्यू, और संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना हो? V हो। तब संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V। ठीक, यानी किसी संधारित्र की जो धारिता होती है, किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। ध्यान दें, किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। अब एक बात और ध्यान दें, अकेला चालक है, ठीक, तो भी इसको संधारित्र कह सकते हैं। यानी प्रत्येक चालक को आप एक संधारित्र मान सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसकी दूसरी प्लेट कहाँ है? यदि एक ही चालक है, दूसरा प्लेट नहीं, एक ही प्लेट के रूप में, एक ही आकार के रूप में है, तो इसका दूसरा चालक क्या है? दूसरा चालक हम मान लेते हैं कि दूसरी प्लेट इसकी क्या है? अनंत पर है। यानी अकेला सिंगल चालक भी एक संधारित्र होता है। पूछा जाए कैसे, तो आप कह सकते हैं कि इसकी दूसरी प्लेट कहाँ है? अनंत पर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। किसी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो मुख्य रूप से तीन हैं। पहला, प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल कैसे? यहां देख रहे हैं आप, दो प्लेट हैं। यदि एक प्लेट को ले ऊपर नीचे करें, ऊपर लेकर चले जाएं या नीचे लेकर चले जाएं या बाएं लेकर चले जाएं या दाएं लेकर चले जाएं, यानी ठीक दूसरी प्लेट के सामने ना हो, तो उस स्थिति में देखा जाता है कि इसका जो फैलाव वो बढ़ जाता है। फैलाव बढ़ गया यानी विभव क्या हुआ? बढ़ गया। विभव बढ़ने से आप जानते हैं C = 1/P। विभव बढ़ गया तो धारिता क्या होगी? घट जाती है। ठीक, यानी प्लेटों का जो ओवरलैपिंग क्षेत्र है, एक दूसरे के ठीक सामने जो पड़ रहा क्षेत्र, उसी को कहते हैं ओवरलैपिंग क्षेत्र। संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर कर रही है? प्लेटों के ओवरलैपिंग क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है। और जितना ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं प्लेट एक दूसरे के ऊपर, ठीक सामने है, धारिता उतनी ही क्या है? ज्यादा मिलती है। यानी संधारित्र की धारिता जो होती है वह प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो पहला क्या मिला? C = A। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी।
प्लेटों के बीच की दूरी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसी को कहते हैं प्लेटों के बीच की दूरी का। प्लेटों के बीच की दूरी पर कैसे निर्भर करता है, यदि प्लेट को दूसरी प्लेट इससे दूर ले जाए तो देखते हैं कि ये फैलाव बढ़ता जाता है, फैलाव बढ़ता जाता है यानी विभव घटता फैलाव बढ़ता जाता है यानी विभव बढ़ता जाता है, यानी धारिता क्या हो रही, घट रही है। यानी दूर ले जाने पर धारिता घटती है, यदि नजदीक लाएं तो देखते हैं ये फैलाव कम हो जाता है यानी विभव घटता है, यानी धारिता बढ़ती है। यानी संधारित्र की जो धारिता होती है वह प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अब आइए देखते हैं तीसरा, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर संधारित्र की धारिता, इस बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो देखा जाता है धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, कोई भी जैसे कांच रख दें, अभ्रक, पैराफिन, मोम, तेल, ये सब रख दें तो देखा गया कि संधारित्र की धारिता क्या होती, बढ़ जाती है। यदि नहीं रखते हैं तो धारिता क्या होती है, घट जाती है। कैसे पता चलेगा, जो पदार्थ रखते हैं आपत्तियों के बीच का फैलाव कम हो जाता है यानी विभव घट जाता है, विभव घट गया यानी अब उस पर अधिकावेश संचित किया जा सकता है। यानी संधारित्र की जो धारिता होती है वह प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी C प्रोपोर्शनल टू A। तो इस तरह से संधारित्र की धारिता मुख्य रूप से 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला, प्लेटों के ओवरलैपिंग क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल की कैसा होती है, अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी पर कैसा होती है, व्युत्क्रमानुपाती, और प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। कितना हो जाती है, किस तरह से बढ़ती है, प्लेटों के जो बीच का माध्यम है उसके परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से आपने देख लिया संधारित्र और संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक।